Welcome to Al Hadi Foundation School. Assalamu alaikum dear students. Today we are going to start our maths lecture from unit number 12, angles, book page 167, and the concept of comparison of angles. प्रीवियस लेक्चर में हमने एंगल्स के कॉन्सेप्ट को डिस्कस किया था. इस लेक्चर में हम कंपैरिजन करेंगे एंगल्स का. यहाँ पे आपको साथ में प्रोटेक्टर की पिक्चर भी देगी है ताकि आपको समझने में आसानी हो. द एंगल इज द अमाउंट. एंगल एक अमाउंट है ऑफ टर्न बिटवीन टू स्ट्रेट लाइंस दैट हैव अ कॉमन वर्टेक्स. दो ऐसी लाइंस जिनका कॉमन वर्टेक्स हो, मीन्स के वो दोनों किसी एक पॉइंट पे एक दूसरे को टच करती हो, ठीक है, वो उनका वर्टेक्स होता है. तो उस टर्न को हम एंगल कहते हैं. द टर्न डिटरमिन्स द साइज ऑफ एन एंगल. वो जो टर्न होता है उससे हमें एंगल के साइज का पता चलता है. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आपके पास दो एंगल ड्रॉ हुए हैं. माइंड इट, ये देखें, आप अपने एंगल को यहाँ से भी स्टार्ट कर सकते हैं मेजर करना और यहाँ से भी, ठीक है. लेकिन अगर आपने अपने एंगल को राइट साइड से मेजर करना स्टार्ट करना है तो आप इस इनर स्केल को यूज करेंगे. यू कैन ऑब्जर्व दैट प्रोटेक्टर पे आपके पास दो एंगल्स होते हैं, स्केल्स होते हैं. एक इनर स्केल, एक आउटर स्केल. अगर आप राइट साइड से अपने एंगल को मेजर करना स्टार्ट करते हैं तो आप इनर स्केल को यूज करेंगे. अगर लेफ्ट साइड से स्टार्ट करते हैं तो आप आउटर स्केल को यूज करेंगे. अब ये आपके पास दो एंगल्स बने हुए हैं. वन कैन सी दैट एंगल DEF is greater than angle ABC because the gap between the arms is greater. आप इन पिक्चर्स को मेजर किए बगैर भी बता सकते हैं कि जो एंगल DEF है वो एंगल ABC से बड़ा है क्योंकि इसके दरमियान स्पेस ज्यादा है. जितनी भी आपके पास ये स्पेस ज्यादा होगी एंगल उतना ही उससे बड़ा होगा. दिस इज एक्सप्रेस्ड. आप इसको किस तरह एक्सप्रेस कर सकते हैं? एज एंगल DEF ग्रेटर देन का साइन आपको पता है. एंगल DEF ग्रेटर देन एंगल ABC. यहाँ हमने एंगल नहीं लिखा, एंगल के सिंबल को यूज किया है जो हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा था. हम इस तरह एक एंगल को लिखते हैं, ग्रेटर शो करना था तो एंगल DEF ग्रेटर का साइन रीड करेंगे ग्रेटर देन एंगल ABC. Sometimes the difference between angle UVW, अब आपके इस एंगल की वो बात करेंगे. Sometimes the difference between angle UVW, आपके पास जो एंगल UVW है उसके बिटवीन एंड एंगल XYZ और एंगल XYZ, इन दोनों के दरमियान जो डिफरेंस है इज सो स्मॉल, वो बहुत छोटा होता है. डैट इज नॉट ईजी टू से विच एंगल इज ग्रेटर और स्मॉलर. इतना कभी कभार आपके पास वो उसका साइज में इतना डिफरेंस होता है, इतना छोटा सा कि आप के लिए मेजर करना मुश्किल होता है. आपके लिए इस तरह कहना मुश्किल होता है कि कौन सा एंगल बड़ा है और कौन सा छोटा. जब आप इस तरह गैस नहीं कर सकते तो तब हमें ज़रूरत पड़ती है प्रोटेक्टर की, तब हमें ज़रूरत पड़ती है एंगल को मेजर करने की. अ बेटर सोल्यूशन वुड बी टू कीप देम टुगेदर एज टू एज. तो इसका बेहतर सोल्यूशन सबसे ये है कि दोनों एंगल्स को एक साथ रखें, दोनों के कॉर्नर्स को जिसका गैप ज़्यादा होगा वो एंगल बड़ा होगा. यहाँ पे देखिए उन्होंने दोनों एंगल्स को रखा है. फर्स्ट ऑफ ऑल उन्होंने UV, ये जो बड़ा एंगल है UVW को रखा. इसके बिल्कुल ऊपर इसकी बेस लाइन से स्टार्ट करना है हमने, ठीक है. बेस लाइन के ऊपर बेस लाइन रखी और फिर वर्टेक्स को भी उसकी जगह पे रखा. तो हम कह सकते हैं आसानी से कि UVW इज ग्रेटर देन XYZ. टू कंपेयर टू एंगल्स ड्रॉन ऑन पेपर. जब आप एक पेपर पे ड्रॉ हुए दो एंगल्स को आपने कंपेयर करना हो
ट्रेस आइदर ऑफ द टू एंगल्स ऑन अ पीस ऑफ ट्रेसिंग पेपर, तो आपने उसको ट्रेस करना होता है, मीन्स ड्रॉ करना होता है। प्लेस द ट्रेसिंग पेपर ओवर द अदर एंगल, जो एक एंगल से जो दूसरा एंगल है उसके ऊपर ट्रेसिंग पेपर रखें। ओवरलैपिंग द वर्टेक्स, ओवरलैपिंग क्या होती है कि आपके पास अगर एक चीज के अंदर दूसरी चीज भी शामिल हो रही है तो वो दोनों चीजें, हमने यूनिट 1 में सेट्स भी पढ़ा था, एक सेट के अंदर जब दूसरे सेट्स के एलिमेंट्स भी आ जाए तो वो ओवरलैपिंग होती है। इसी तरह जब एक एंगल के अंदर दूसरा एंगल भी आएगा तो वो ओवरलैपिंग होगी। द वर्टेक्स एंड वन ऑफ द टू आर्म्स विद द अंडरलाइंग एंगल, जो वर्टेक्स होगा वर्टेक्स के ऊपर वर्टेक्स रखना है। ओवरलैपिंग इस तरह करवानी है कि आपके पास वर्टेक्स जो होगा, आपका वर्टेक्स हमेशा इस पॉइंट पे होता है, ये सेंटर पॉइंट पे, ठीक है। वर्टेक्स ऑफ टू आर्म्स विद अंडरलाइंग, उनका वर्टेक्स बिल्कुल एक दूसरे के ऊपर होना चाहिए। द पोजिशन ऑफ द सेकेंड आर्म, जो दूसरी आर्म मीन्स के एक एंगल की, एक तो ये बेस होती है, एक ये आर्म होती है, एक ये सेकेंड आर्म ऑफ द ट्रेस्ड एंगल, जो ट्रेस एंगल किया है विद रिस्पेक्ट टू द सेकेंड आर्म, दूसरी आर्म के हवाले से, ऑफ द अंडरलाइंग एंगल विल इजीली रिवील विद एंगल इज ग्रेटर। अगर आपने ये देखें, वो इस तरह से कह रहे हैं कि अगर एक एंगल के ऊपर आप दूसरा एंगल रखते हैं तो आपने उसके वर्टेक्स को और बेस लाइन को एक दूसरे के ऊपर रखना है, फिर आप आसानी से बता सकते हैं कि कौन सा एंगल बड़ा है कौन सा छोटा। अब ये जो एंगल है, ये देखें यहाँ पे इन्होंने किस तरह मेजर किया। अब हम इसको प्रोटेक्टर पे डिस्कस करेंगे। ये एंगल, अब आप देखें ये एंगल राइट साइड से स्टार्ट हुआ है, मीन्स कि उन्होंने इस साइड से स्टार्ट किया है, ठीक है, इस साइड से, राइट साइड से। जब आप राइट साइड से स्टार्ट करते हैं तो आप इनर स्केल यूज करते हैं, ये आपने बात याद रखनी है। और ये जो आपका ये पॉइंट होता है वर्टेक्स, वर्टेक्स हमेशा आपका इस 90 के नीचे जो आपकी ये सीधी लाइन आ रही है, ये इस प्रोटेक्टर का हाफ है, इस प्रोटेक्टर का सेंटर होता है, हमारा यही वर्टेक्स होता है हमेशा। अगर आपने इस एंगल को मेजर करना है तो इस प्रोटेक्टर को, फर्ज करें हम इस प्रोटेक्टर को यहाँ पे ले जाते हैं, तो आपने इस पॉइंट के ऊपर, ये जो आपका पॉइंट है, इस पॉइंट के वर्टेक्स के ऊपर आपने ये 90 के बिल्कुल नीचे लाइन, ये जो इसका सेंटर है, इसको फिक्स करना है। यहाँ पे फिक्स करने के बाद अगर आप राइट साइड से कर रहे हैं तो आपके पास, आप सीधे यहाँ पे इस सेंटर के सीधे में चले जाएं, यहाँ पे जहाँ पे प्रोटेक्टर एंड हो रहा है यहाँ पे पॉइंट लगाएं। पॉइंट लगाने के बाद फिर आप यहाँ से इस लाइंस को तो आपने अगर ज्वाइन करवा दिया तो अब आप एंगल को मेजर करना स्टार्ट करेंगे। अब आप 180 से तो स्टार्ट नहीं करेंगे क्योंकि आपने राइट साइड से स्टार्ट किया है, तो आप 0 से इस इनर स्केल को यूज करेंगे। तो आप देख सकते हैं ये एंगल अभी पूरा 90 तक, मीन्स के यहाँ तक नहीं पहुंचा। अगर ये 90 तक पहुंचता तो ये यहाँ पे होता, एल शेप में होता है 90 का एंगल हमेशा, और वो राइट एंगल होता है। अभी ये 90 से पीछे है, ये यहाँ पे ये एंगल 60 का, आई थिंक सो, आप इसको मेजर कर लीजिएगा, आपकी बुक पे मैंने आपको मेथड बता दिया है। ये 60 और 65 डिग्री का एंगल आपके पास आएगा। ओके, नेक्स्ट हम टाइप्स ऑफ एंगल को डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट है आपके पास टाइप्स ऑफ एंगल्स। अब हमने देखा था कि आप जो जो उन आर्म्स को ओपन करते जाएं आपके पास एंगल्स चेंज होते जाते हैं, तो उनके नेम्स भी होते हैं। अब हम विद नेम एंगल्स को डिस्कस करेंगे। ऑब्जर्व द एंगल्स फॉर्म्ड बिटवीन द फिंगर्स ऑफ योर हैंड। अपने हाथों की उंगलियों के दरमियान जितने आपके एंगल बनते हैं हम उनको डिस्कस करेंगे। बाय मूविंग योर फिंगर्स, अपनी फिंगर्स को मूव करते हुए क्लोजर और फर्दर अपार्ट यू कैन फॉर्म डिफरेंट एंगल्स। आप उनको ओपन करके क्लोज करके चेक कर सकते हैं कि कौन सा एंगल बनता है। एंगल्स आर क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू देयर साइज। एंगल्स को उनके साइज के मुताबिक ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है, क्लासीफाई किया गया है। क्लासीफाइड होता है ग्रुप्स में डिवाइड करना। फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास आता है राइट एंगल। राइट एंगल कौन सा एंगल होता है, मैंने आपको पहले बताया है, राइट एंगल हमेशा एल शेप में होता है, ठीक है। ये इसकी बेस लाइन थोड़ी सी टेढ़ी भी, यहाँ पे भी, अगर यहाँ पे भी है तो ये यहाँ पे बनेगा, लेकिन अगर एल शेप में आपके पास एंगल आए तो वो आपके पास हमेशा एंगल राइट एंगल होता है। राइट एंगल में आपके पास है
अ राइट एंगल इज ऑलवेज ऑफ 90 डिग्री। इस प्रोटेक्टर पे चेक करें, आपके पास 90, अगर आप लोअर स्केल यूज करेंगे तब भी, आउटर यूज करेंगे तब भी 90 आपका हमेशा यहाँ पे आएगा। ओके, तो आपके पास जब भी एंगल एल शेप में हो, ऑब्वियसली आप उसको मेजर किए बगैर बता सकते हैं। इस शेप में हो तो ये 90 डिग्री का है, और 90 डिग्री का एंगल जो होता है उसको हम राइट एंगल कहते हैं। इसमें एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन परपेंडिकुलर होती है, मींस के वर्टिकल हॉरिजॉन्टल लाइन पे एक वर्टिकल लाइन होती है। ठीक है, द आर्म्स ऑफ अ राइट एंगल आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। जो इसकी आर्म्स होती हैं, जो रेस होती हैं, एक दूसरे पे परपेंडिकुलर होती हैं। देखें इन्होंने ये एंगल, इसका सेंटर यहाँ पे बना है राइट एंगल का, यहाँ से इन्होंने स्टार्ट किया मूव करते हुए, ये इनर स्केल यूज करते हैं, यहाँ पे 90 तक ये बना, ये राइट एंगल। अब हमारे पास नेक्स्ट है एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल हमेशा आपके पास 90 से लेस होता है। वो 10 डिग्री का हो सकता है, 20 का, 30 का, 35, 40, 45 अप टू सोन 85। 85 तक जितने भी एंगल्स होंगे वो 90, उनके नेम क्या होंगे, एक्यूट एंगल, वो 90 से छोटे होंगे। एक्यूट एंगल के बारे में क्या कहा गया है, एन एक्यूट एंगल इज लेस देन 90 डिग्री। एक्यूट एंगल 90 से लेस होता है। इसकी एग्जांपल को देखें, इन्होंने क्या किया है, यहाँ पे इसका सेंटर है, यहाँ से इन्होंने इसको मेजर करना स्टार्ट किया है, तो 0, 10, 20, 30, ऑलमोस्ट ये 30 या 40 तक ये एंगल गया है, तो ये 90 से लेस है। ये इसकी एग्जांपल है, ये एक्यूट एंगल है। ऑब्ट्यूस एंगल। ऑब्ट्यूस एंगल एक ऐसा एंगल होता है जो 90 से छोटा, 90 से बड़ा और 180 से छोटा होता है। ठीक है, एन obtuse एंगल इज मोर देन 90 डिग्री बट लेस देन 180 डिग्री। वही बात जो मैंने अभी आपको बताई कि obtuse एंगल 90 से बड़ा और 180 से छोटा होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखें, यहाँ पे उनका ये जो O पॉइंट है वो इस वर्टेक्स पे है, और एंगल मेजर करना उन्होंने कहाँ से स्टार्ट किया है, उनकी बेस लाइन कहाँ से स्टार्ट हो रही है, राइट साइड से। इनर स्केल को उन्होंने यूज करते हुए किया है, 0, 10, 20, 30, 80 अप टू 90 तक जब वो गए तो एल शेप में आ गया। लेकिन देखें वो एल शेप से भी आगे, एल होता तो यहाँ तक होता, 90 से आगे गए हैं, ऑलमोस्ट 90 से आगे। इनर स्केल को यूज करें तो 10, 110, ये 110 या 120 समथिंग, ये ऐसा एंगल है। ठीक है, 110, 120 इतने का ये एंगल होगा। और देखें 110, 120 का एंगल 90 से बड़ा और 180 से छोटा। दिस इज एन एग्जांपल ऑफ ऑब्ट्यूस एंगल। स्ट्रेट एंगल। अ स्ट्रेट एंगल इज ऑफ 180 डिग्री। स्ट्रेट एंगल 180 डिग्री का होता है। अ स्ट्रेट एंगल फॉर्म्स अ स्ट्रेट लाइन। ये बिल्कुल एक सीधी स्ट्रेट लाइन में शो होता है। द आर्म्स ऑफ द स्ट्रेट एंगल एक्सटेंड इन ऑपोजिट डायरेक्शन। दोनों आर्म्स जो होती हैं वो ऑपोजिट डायरेक्शन में एक्सटेंड कर जाती हैं। देखें पहले आपका एंगल इस फॉर्म में होता है 90 से लेस, फिर इसको और ओपन करते हैं तो ये इस एल शेप में चला जाता है, 90 से ज्यादा राइट एंगल बन जाता है। फिर ये 90 से भी जब ज्यादा होता है तो ये ऑब्ट्यूस एंगल बन जाता है। जब ये कंप्लीट यहाँ पे अपना टर्न कंप्लीट करके, यहाँ पे ये सेमी सर्कल है, जब ये अपना एक क्लॉकवाइज अपना एक एंगल कंप्लीट कर लेता है अपना टर्न, तो ये स्ट्रेट आ जाता है, ये स्ट्रेट लाइन बन जाती है। दोनों ये जो आर्म्स थी ये एक दूसरे की, एक इस डायरेक्शन में मूव करेगी लेफ्ट साइड पे, एक राइट साइड पे, दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन पे मूव करेंगी और ये स्ट्रेट एंगल एक स्ट्रेट लाइन की मदद से आ जाएगा। रिफ्लेक्स एंगल। अ रिफ्लेक्स एंगल इज मोर देन 180 डिग्री बट लेस देन 360 डिग्री। अच्छा, अब आपने ये चेक करना है, देखें यहाँ पे आके आपका ये 180 हो गया। ठीक है, ये आपने 0 से लेकर 180 तक मेजर कर लिए। अब 180 से ज्यादा आपको मेजर करने के लिए इस प्रोटेक्टर को थोड़ा सा कर्व में लेना होगा। अब आपको अगर कहा जाए कि 180 से भी आगे आपने 30 डिग्री का एंगल बनाना है, तो ये स्ट्रेट लाइन है, यहाँ पे आपने एंगल को रखना है, ये आपका प्रोटेक्टर पड़ा हुआ है, इस प्रोटेक्टर को आपने थोड़ा सा टेढ़ा करना है। फिर उससे आगे अगर 30 डिग्री का करें तो ये आपके पास ये इस तरह मूव करते करते यहाँ पे एंगल बनेगा। लेकिन कंप्लीट जब ये यहाँ पे वापस जाएगा तब ये 360 का बन जाता है, वो कंप्लीट सर्कल बन जाता है। लेकिन ये अभी भी कंप्लीट सर्कल नहीं बना। ये देखिए, ये एक सर्कल का हाफ था, यहाँ पे एक सर्कल का, ये अभी भी थर्ड पार्ट में, फोर्थ पार्ट इसमें से नहीं है, तो ये
180 का, वो एंगल जो 180 से बड़ा और 360 से छोटा होता है वो रिफ्लेक्स एंगल होता है। 360 पे जब एंगल हो जाता है तो वो एक कंप्लीट एंगल हो जाता है और सर्कल बन जाता है। नेक्स्ट है कंप्लीट एंगल। अ कंप्लीट एंगल मेजर्स 360 डिग्री। जो कंप्लीट एंगल होता है वो 360 डिग्री का होता है। अ कंप्लीट एंगल इज एन एंगल वेयर वन लाइन सेगमेंट हैज टर्न अ फुल सर्कल। कंप्लीट एंगल एक ऐसा एंगल होता है जिसमें एक जो लाइन सेगमेंट होती है वो कंप्लीट टर्न हो जाती है, कंप्लीट टर्न होकर सर्कल बन जाती है, जिस तरह यहाँ पे इसको शो किया गया है। पहले ये एंगल देखें, पहले ये इस शेप में था, फिर इसको मजीद एक्सटेंड किया, ये इस शेप में आया, फिर इसमें, फिर ये हाफ सर्कल बना, फिर इसका थर्ड बार और लास्ट वन इसको कंप्लीट टर्न किया तो ये कंप्लीट सर्कल बन गया। अब ये आप सोचेंगे कि ये प्रोटेक्टर तो हाफ है, इससे कैसे बन जाएगा? इसके लिए आपको प्रोटेक्टर को थोड़ा सा टेढ़ा करना पड़ता है, मीन्स के इस प्रोटेक्टर को यहाँ से उठा के थोड़ा सा कर्व, ये जीरो वाली लाइन आपकी, ये जो लाइन है ये आपकी तकरीबन यहाँ पे आ जाती है, ठीक है। इसको टर्न करें तो मजीद आप इस तरह इसको टर्न करके एंगल बना सकते हैं। द टू आर्म्स ऑफ अ कंप्लीट एंगल कंसाइड। दोनों आर्म्स जो हैं वो आपकी दोबारा उसी पॉइंट पे आके मिल जाती हैं। ये देखें, यहाँ पे जब ये स्ट्रेट एंगल बन गया था, फिर ये वापस यहाँ पे आ रही थी और अब ये मजीद टर्न हो गई, यहाँ पे आके इसके ऊपर कंसाइड कर गया, दोनों एक ही लाइन एक दूसरे के ऊपर लाई कर गई है। ओके स्टूडेंट्स, होप सो कि आपका टाइप्स ऑफ एंगल्स का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम पेयर्स ऑफ एंगल्स को डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही काफी है। ओके, अल्लाह हाफिज।